अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये चीजें प्रोसेस कॉस्टिंग की डॉक्यूमेंट कर ली थी। अब आज इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? देखें, आपके सिलेबस में ना कुछ डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं। डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं लाइक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। कुछ डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है आपके सिलेबस में, जॉब कॉस्टिंग के नाम से, बैच कॉस्टिंग के नाम से, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से, और एक प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, हम सबसे पहले आपके साथ स्टार्ट ये प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद हम जॉब, बैच और सर्विस कॉस्टिंग को देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? वर्ष में देखो, बात ही की जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है used where it is not possible to identify separable units of production due to continuous nature of production process. प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जो पता है किन जगहों पे इस्तेमाल होता है? जहां प्रोडक्शन कई सारे कंटिन्यूअस स्टेजेस पे बेस कर रही होती है। कंटिन्यूअस स्टेजेस का मतलब यहां से आउटपुट, वहां इनपुट, वहां आउटपुट, यहाँ इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट, चौथे का इनपुट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिंपली एक कॉस्टिंग मेथड है जो कहां यूज होता है? जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस, कई सारे प्रोसेसेस पे बेस कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें इसको एलैबोरेट करूं। देखो, प्रोडक्शन दो किस्म की होती है। एक तो ये नॉर्मल सिनेरियो की प्रोडक्शन है, माल इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग में गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कहा यार कोई खाने पीने का आइटम पकाना है, तो हमने माल इनपुट किया, थोड़ी देर का प्रोसेस चला, आउटपुट आ गया, दैट्स इट। कई जगहों पे प्रोडक्शन एक सिंगल स्टेज में नहीं होती। कई जगहों पे प्रोडक्शन होती है मल्टीपल स्टेजेस में, कि एक का आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट। ओएस ने बना ली है, चेक करो, कल आफरीन ने भेजा था। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो आपको पता है उसमें खाली माल इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग आउटपुट हो गया, थोड़ी ऐसा होगा। तो कई सारे स्टेजेस होते हैं। क्रशिंग हुई, फिर उसके बाद मिक्सिंग प्रोसेस से गुजरा, फिर उसके बाद क्लींजिंग प्रोसेस से गुजरा, देन उसके बाद आउटपुट आया। तो ये कंटिन्यूस स्टेजेस है। ठीक है, इसी तरीके से ऑयल बन रहा है, पेट्रोल, तो देखे ना कई सारे कंटिन्यूस स्टेजेस हैं कि पहले जो है वो जमीन से निकला, एक्सट्रैक्शन, देन उसके बाद रिफाइनिंग, देन उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो कई ऐसे प्रोसेसर हैं जहां पे प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस कर रही है। स्टेज 1 में गया, वहां से आउटपुट निकला, स्टेज 2 में चला गया, वहां से आउटपुट निकला, स्टेज 3। तो जहां भी प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस कर रही है ना, वो आइडियली प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए एक सूटेबल माहौल है। वर्ड फाइल ले हुआ है, तो वर्ड फाइल बनाएगा, पोस्ट डिजाइनर बनाएगा, डिजाइनर को भेज तो दिए वर्ड फाइल। तो कोई भी आपसे पूछे ना प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे अलाउड है जहां प्रोडक्शन बेस कर रही हो कई सारे स्टेजेस, कई सारे प्रोसेसेस पे। कभी भी ऐसा हो ना कि हमारे पास जो है वो सिर्फ माल इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है और आउटपुट हो रही है, तो बात नहीं होगी, वहां प्रोसेस कॉस्टिंग सूट नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग वहां सूट करेगी जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस, कई सारे प्रोसेसेस पे बेस कर रही हो, कि एक आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट एंड सो ऑन। तो ये मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में पहली बात बताई कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग टेक्निक है जो सिर्फ किन जगहों पे यूज होगी बेटा? जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस और कई सारे प्रोसेसेस पे बेस कर रही है। एक का आउटपुट, दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट, तीसरे का इनपुट, तीसरे का आउटपुट, चौथे का इनपुट एंड सो ऑन। ऐसी जगहों पे आइडियली सूट करती है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा अब फिर मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बताऊं दूसरी बात। देखें, अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग समझना चाहते हैं ना, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं जो आपको समझनी है। एक का नाम है नॉर्मल लॉस एनएल, एक का नाम है एबनॉर्मल लॉस एएल, और एक का नाम है एबनॉर्मल गेन एजी। क्या होता है? नॉर्मल लॉस हम कहते हैं लॉस एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, इट इज अनकंट्रोलेबल।
कई बार प्रोसेसेस में आप माल इनपुट करते हो ना कुछ माल ने जाए होने, कुछ भी कर लो ना आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना। कई बार हम प्रोसेसेस में माल डालते हैं तो कुछ माल ने जाए होने, कुछ भी कर लो अनकंट्रोलेबल है, रोक नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पे पानी बॉइलिंग पे रखा है तो पता है भाई कुछ ना कुछ पानी जाए होने, आप रोक नहीं सकते। टेलर को कपड़े स्टिच करने दिए, पता है कुछ ना कुछ कपड़ा वेस्ट होना है, रोक नहीं सकते। तो जो भी लॉस पहले से एक्सपेक्टेड है ना उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल लॉस या अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। दूसरी टर्म है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस तब होता है व्हेन एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन नॉर्मल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस, इट इज कंट्रोलेबल। अगर आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए ना तो हम कहते हैं एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा लॉस हो गया। याद रखना, एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा लॉस है। नॉर्मल लॉस से अगर ज्यादा लॉस हो गया ना तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पता है यार पानी बॉइलिंग पर रखते कुछ ना कुछ पानी जाया है, लेकिन आपने चूल्हा बंद ही नहीं किया तो जाया होता ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा, ये एबनॉर्मल लॉस है। पता है यार टेलर को कपड़े स्टिच करने देंगे, कुछ ना कुछ कपड़ा जाया होगा, इन बेकार दर्जी है तो ज्यादा जाया हो गया, ये एबनॉर्मल एक्स्ट्रा लॉस है। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लॉस। अगर आपका हकीकत में लॉस कम आ जाए ना, दिस इज एबनॉर्मल गेन। तो ये तीन टर्म समझे भाई। नॉर्मल लॉस मैंने कहा वो लॉस जो पहले से एक्सपेक्टेड है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस तब आता है व्हेन एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लॉस, इट इज कंट्रोलेबल। और एबनॉर्मल गेन व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लॉस। अब इसकी एग्जांपल सुनूंगा। मैं तुमसे कहता हूं मैंने एक प्रोसेस में इनपुट किया 2000 केजीज, एक प्रोसेस में इनपुट किया 2000 केजीज, नॉर्मल लॉस आएगा 10% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस कितना आएगा, 10% ऑफ इनपुट, ये एक्सपेक्टेड है 10% ऑफ इनपुट आएगा। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मेरा एक्चुअल आउटपुट 1700 केजीज आया, तो पता है मैंने क्या कहना है, मैंने इनपुट 2000 केजीज किया था, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है 200। मैंने इनपुट किया था 2000 केजीज, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है 200। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 1800। अगर आपने इनपुट किया था 2000 केजीज, नॉर्मल लॉस तुम 10% का एक्सपेक्ट कर रहे हो, 200 का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 1800। आउटपुट आ गया 1700 और कम आ गया, तो इसका मतलब है तुम्हें एबनॉर्मल लॉस हो गया कितने का, 100 केजीज का। सही है। लेकिन अगर तुमसे कोई ये कहे एक्चुअल आउटपुट 1850 केजीज है, तो अब तुम पता है क्या कहोगे, मैंने इनपुट किया था 2000 केजीज, नॉर्मल लॉस 10%, 200 का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आउटपुट 1800 आना चाहिए ना। अब आउटपुट आ रहा है 1850, ज्यादा आ रहा है, दैट मींस एबनॉर्मल गेन हो गया कितने का, भाई इनपुट 2000 किया था, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है 200, तो आउटपुट 1800 आना चाहिए ना, कम आ रहा है 1700, एबनॉर्मल लॉस ज्यादा आ रहा है, एबनॉर्मल गेन। अगली एग्जांपल में मैं तुमसे कहूं मैंने इनपुट किया था 5000 केजीज और नॉर्मल लॉस है 20% ऑफ इनपुट, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे कहे 5000 केजीज इनपुट किया था, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट, तो भाई अगर 5000 केजीज इनपुट किया था, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट, तो 1000 का लॉस होना चाहिए था। अगर आपने 5000 इनपुट किया था और नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है तो 1000 का लॉस होना चाहिए था। आउटपुट 4000 आना चाहिए था ना, 5000 इनपुट किए, 20% 1000 का लॉस, आउटपुट 4000 आना चाहिए। आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो 100 केजीज का हो गया एबनॉर्मल गेन, और अगर आउटपुट कम आ रहा है तो 150 केजीज का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस।
ये दोनों कॉपी करो और जरा ये तीसरी एग्जांपल खुद करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलें भैया, जरा क्विकली दोनों एग्जांपल्स कॉपी करके तीसरी सॉल्व कर लीजिए। अच्छा जी, अब ये तीसरी एग्जांपल में आप देखें, हमारे पास कुछ सिलसिला इस तरीके का है। इनपुट किए थे 1000 kgs और नॉर्मल लॉस 15% ऑफ इनपुट है 150, तो आउटपुट 850 आना चाहिए। अब अगर 820 आ रहा है तो 30 का जो है अब नॉर्मल लॉस है, और अगर आपके पास 1000 kgs आपने इनपुट किया है और 15% का लॉस है, 850 का आउटपुट आना चाहिए। अगर 890 आ रहा है तो ये 40 kgs का एबनॉर्मल गेन है। ठीक है जी।
दो बातें हो चुकी हैं भाई। नंबर वन, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कहाँ होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग उन सिनेरियोज में यूज होती है जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस कर रही है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग उन सिनेरियोज में यूज होती है जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस कर रही होती है। और नंबर टू, इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नॉर्मल लॉस जो पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ है, उससे ज्यादा आ रहा है। एबनॉर्मल लॉस कम आ रहा है, एबनॉर्मल गेन। अच्छा सर, अब आपने हमें ये दो बातें तो सिखा दी कि प्रोसेस कॉस्टिंग उन जगहों पे यूज होती है जहां प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस हो रही है। आपने ये भी समझा दिया कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब बताएं करना क्या, एग्जाम में क्या करना है? देखो, एग्जाम का इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बस तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस। आउटपुट जो आए ना, फिनिश गुड्स और लॉसेस, उसकी वैल्यू ढूंढनी है बस, और कोई काम नहीं है। आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू ढूंढनी है। ये कैसे होगा? दिस इज डन थ्रू अ टी अकाउंट कॉल्ड प्रोसेस अकाउंट। ये एक टी अकाउंट के थ्रू किया जाता है जिसका क्या नाम है? प्रोसेस अकाउंट। एग्जाम ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम पूछेगा ये आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू ढूंढी जाती है थ्रू अ टी अकाउंट कॉल्ड प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट तुम्हें याद रख के जाना है। दो साइड है टी अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट, दोनों साइड पे आ रहे हैं यूनिट्स, रेट और अमाउंट। देखो, प्रोसेस अकाउंट की जो डेबिट साइड है ना, उस पर आते हैं खर्चे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं खर्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जो भी यूनिट्स हैं, जो भी रेट है, जो भी अमाउंट है, सब मिला के आपके पास मटेरियल के यूनिट्स और कॉस्ट आ जाती है। अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो आएगा और टोटल हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आती हैं ये दो चीजें, आउटपुट और लॉसेस। तो देखो, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है? फिनिश गुड्स, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, लॉसेस और CWIP। ठीक है, CWIP क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए स्टैंड करता है। लेकिन मैं बस तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे एग्जाम में ना F2 सिलेबस में प्रोसेस कॉस्टिंग के तीन लेवल्स हैं। पहला लेवल है विदाउट CWIP एंड OWIP। पहला लेवल ये है कि बच्चे को ऐसे सवाल कराओ जिसमें ना CWIP हो, ना OWIP हो, ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो। सेकेंड लेवल है विद CWIP। बच्चे को ऐसे सवाल इंट्रोड्यूस कराओ जिसमें CWIP हो। और थर्ड लेवल है विद OWIP। बच्चे को ऐसे सवाल कराओ जिसमें OWIP हो। अच्छा, हम अब अगर अपनी आज की क्लास के एजेंडा की बात करें ना, तो आज हमारे एजेंडा है वो क्वेश्चन जिनमें ना CWIP है, ना OWIP है। तो समझो ये है ही नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं। तो भाई, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट समझो, डेबिट साइड पे आएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और एबनॉर्मल गेन। क्रेडिट साइड पे आएगा आउटपुट, फिनिश गुड्स और लॉसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। CWIP छोड़ दो, अगर हुआ तो वो नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। जब तुम क्वेश्चन शुरू करोगे ना, ऑब्जेक्टिव क्या है? आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू ढूंढना। तो तुम जब क्वेश्चन शुरू करोगे ना, क्वेश्चन में तुम्हें इतना डेटा तो दिया ही जाएगा कि तुम डेबिट साइड पूरी मुकम्मल कर लोगे। ये पूरी मुकम्मल हो जाएगी डेटा से। सर अगर नहीं हो रही, सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। सवाल में इतना डेटा होगा कि तुम्हारी डेबिट साइड पूरी कंप्लीट हो जाए, फॉर्मेट सारे तुम्हें याद रखना, और क्रेडिट साइड के यूनिट्स पूरे हो जाए। सवाल में इतना डेटा होगा ही होगा कि डेबिट साइड पूरी मुकम्मल हो जाए, क्रेडिट साइड के यूनिट्स पूरे हो जाए। ये तो होगा ही होगा सवाल में डेटा। अब डेबिट साइड तो पूरी कंप्लीट है, क्रेडिट साइड के भी यूनिट्स गिवन है। बेटा आपको बस वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए आपको निकालना पड़ेगा एक रेट। भाई डेबिट साइड तो पूरी कंप्लीट होगी ना, फॉर्मेट याद रखना तुम। क्रेडिट साइड है, यूनिट्स गिवन है। अब आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू चाहिए, आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू चाहिए तो रेट लाना पड़ेगा ना। रेट तुम एक फॉर्मूला से निकालोगे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा इनपुट यूनिट्स लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। बेटा सवाल में इतना डेटा दिया हुआ होगा कि डेबिट साइड पूरी मुकम्मल हो जाए, क्रेडिट साइड के यूनिट्स मुकम्मल हो जाएं। अब बताओ, क्रेडिट साइड के यूनिट्स आ गए तो वैल्यू चाहिए तो रेट निकालना पड़ेगा ना। रेट का फॉर्मूला लगाओगे तुम, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। जैसी रेट आएगा ना,
रेट को तुम मल्टीप्लाई करोगे रख के यूनिट से, वैल्यूज आ जाएंगी। रेट को तुम यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर तुमने सब कुछ सही किया ना तो डेबिट यूनिट्स क्रेडिट यूनिट्स के साथ मैच करेंगे और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के साथ मैच करेगा। क्वेश्चन में इतना डेटा दिया हुआ है कि डेबिट साइड पूरी कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कंप्लीट, बस अब वैल्यू चाहिए तो रेट निकालना पड़ेगा। रेट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। रेट आया, यूनिट से मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गई बात। ये जो रेट आया ना, ये तीन चीजों पे अप्लाई होगा, फिनिश गुड्स पे, एबनॉर्मल लॉस पे, एबनॉर्मल गेन पे, क्योंकि ये तीनों एक साथ पता लगते हैं। रेट जो है ना, ये तीन चीजों पे अप्लाई होगा, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्योंकि ये तीनों एक साथ पता लगते हैं। आउटपुट कम आए तो ही पता लगा लॉस हुआ, आउटपुट ज्यादा है तो ही पता लगा गेन हुआ। ये तीनों एक साथ पता लगते हैं ना, आउटपुट कम आएगा तभी तो पता लगेगा लॉस हुआ है, आउटपुट ज्यादा आएगा तभी तो पता लगेगा गेन हुआ है। रेट इन तीन पर अप्लाई करना। रेट does not apply on normal loss. Its value will be zero unless it has scrap value. रेट को नॉर्मल लॉस पर अप्लाई नहीं करना, नॉर्मल लॉस की वैल्यू हमेशा जीरो रखना, जो पहले से पता है ना ज्यादा हो जाएंगे उन पे जीरो वैल्यू दी जाएगी, अनलेस इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखो बातें बहुत सारी जमा हो गई हैं, तो सवाल के बगैर बातें अब सॉल्व नहीं होंगी, इसलिए अभी तुम सवाल सॉल्व नहीं करना। मैं तीन एग्जांपल लिख रहा हूँ, खाली वो तीन एग्जांपल्स कॉपी कर लो, सॉल्यूशन तीनों का मैं कराऊंगा, फिर तुम जरा कंफर्टेबल पोजीशन में हो। प्रोसेस अकाउंट बनाने, डेबिट साइड पूरी कंप्लीट होगी, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। वैल्यू के लिए रेट निकालो, रेट का फॉर्मूला बता दिया, तीन चीजों पे रेट अप्लाई करना है, नॉर्मल लॉस पे अप्लाई नहीं करना हो, या तो जीरो होगा या उसकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। जब तीन सवाल में लिख रहा हूँ वो कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें उनका सोल्यूशन बताता हूँ।
हेलो।
अच्छा जी, तो चलें अब हम बात ये करते हैं, आपको इश्यूज बताए गए कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो किन जगहों पे यूज होता है, प्रोडक्शन कई सारे स्टेजेस पे बेस हो रही है, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे पास जो है वो तीन चीजें, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बाद कि आपको आउटपुट और लॉसेस की वैल्यू निकालनी है, वो थ्रू टी अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनती है। तो उस प्रोसेस अकाउंट के हमारे पास जो है वो कुछ चैनल्स हैं, डेबिट साइड पूरी कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट, बस वैल्यूएशन के लिए रेट निकालना है और रेट के बाद कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं तीन एग्जांपल्स करा रहा हूँ, गौर से सुनो, फिर तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने को, ठीक है। जब पहला सवाल है, इन अ प्रोसेस 5000 केजीज वर इनपुट, एक प्रोसेस में 5000 केजीज इनपुट हुए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 8000। तो आपको मालूम होना चाहिए इनपुट क्या चीज की है, मटीरियल, क्या चीज अंदर डालते हो, मटीरियल। इनपुट क्या करते हो, मटीरियल। लेबर कॉस्ट इज 2000, ओवरहेड्स 1000, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट। अब जैसे ही क्वेश्चन ने कहा ना प्रोसेस अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बना लो, जैसे ही प्रोसेस अकाउंट का कहा ना फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन में जैसे ही कहा प्रोसेस अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बना लो, ठीक है। अब प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है मटीरियल एंड ओवरहेड्स, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है मटीरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कितना मटीरियल डाला है, 5000। डेटा दिया हुआ सवाल में भाई, डेबिट साइड पे मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स आता है, मटीरियल कितना डाला है, 5000, कॉस्ट कितनी है, 8000, ठीक है। तुमने सिर्फ फॉर्मेट याद किया हुआ है, बाकी सब सवाल में ऑटो चल रहा है। मटीरियल 5000 डाला, 8000। लेबर कितनी है बेटा, 2000, और ओवरहेड्स कितना है बेटा, 1000। टोटल करो 5000 और अमाउंट 11000, ठीक है। मैंने सिर्फ फॉर्मेट याद रखा था कि प्रोसेस अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड पे मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स आ गया, मटीरियल 5000, 8000, लेबर 2000 है, ओवरहेड्स 1000 है, ठीक है। अच्छा अभी क्लोज ना करो, शायद अब नॉर्मल गेन भी आ जाए। क्रेडिट साइड पे जाओ, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अच्छा नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है, इनपुट 5000 का 20% ले लो, 1000। नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है ना, तो 5000 का 20% 1000। सवाल में कोई एबनॉर्मल लॉस का जिक्र है, नो, कोई एबनॉर्मल गेन का जिक्र है, नो, ना एबनॉर्मल लॉस का जिक्र है, ना एबनॉर्मल गेन का जिक्र है, दैट मींस वो नहीं हुआ है। भाई होते तो वो बता देता ना, ना कोई एबनॉर्मल लॉस का जिक्र है, ना कोई एबनॉर्मल गेन का जिक्र है, तो वो दोनों नहीं हुए, ना एबनॉर्मल लॉस आएगा ना एबनॉर्मल गेन। तो अब डेबिट साइड पे 5000 आ रहे हैं, 20% नॉर्मल लॉस है 1000, ना कोई एबनॉर्मल लॉस है ना कोई एबनॉर्मल गेन है, तो सारा फिनिश गुड्स में कितना चला जाएगा, 4000, ठीक है जी। ये सिचुएशन तक आपने पहुंचना है कि डेबिट साइड मुकम्मल कर ली, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन मुकम्मल कर लिया, ठीक है। 5000 इनपुट किया था, 8000 कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट 2000 है, ओवरहेड्स 1000 है, टोटल किया 5000, अमाउंट 11000। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस लिया, फिनिश गुड्स ले लिया, क्योंकि कोई अब नॉर्मल लॉस इनका जिक्र नहीं तो नहीं आएगा। डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कंप्लीट हो गए। अब जब ये हो जाए ना तो आगे बढ़ो रेट की तरफ, रेट का फॉर्मूला लगाओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है, 11000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कुछ स्क्रैप वैल्यू है 0, ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है इनपुट यूनिट्स 5000 लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 1000, 4000। ये बन गया 2.75। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास जो रेट आ गया 2.75, ये रेट किस किस पे अप्लाई हो सकता था, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन नहीं है, क्या बन गया भैया, 11000।
नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, तो क्या बताया था, 0 आएगी। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो आता ना। टोटल कर लो, देख लो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपस में क्या हो गई हैं, बैलेंस। तो ये आप सिलसिला देखें, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना तो डेबिट साइड पूरी मुकम्मल कर ली, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू के लिए मैंने रेट निकाला, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, रेट आया, मल्टीप्लाई किया फिनिश गुड्स एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन से बात खत्म। नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू होगी तो आएगी, वरना जीरो, इस पे रेट अप्लाई नहीं था। देखते रहो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ प्रोसेस 2000 kgs वर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000, 2000 kgs इनपुट हुए, कॉस्ट 10,000 है, लेबर कॉस्ट 3,000 है, ओवरहेड्स 2,000। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है जो स्क्रैप किया जा सकता है 2 पर केजी में। प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, फिर प्रोसेस अकाउंट बनाओ। फॉर्मेट याद होना चाहिए प्रोसेस अकाउंट का। डेबिट साइड पे आता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल देखो 2000 केजीज इनपुट किए थे, कॉस्ट 10,000। जो चीज इनपुट की जाती है वो मटेरियल होता है, लिख दो 2000 केजीज इनपुट किए, कॉस्ट 10,000। लेबर कॉस्ट लिखो 3,000, ओवरहेड्स 2,000। डेबिट साइड पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आता है, मटेरियल 2,000 और 10,000, लेबर 3,000, ओवरहेड्स 2,000। सवाल ने दिए, टोटल कर लो 2,000, अमाउंट 15,000। क्लोज नहीं करना, शायद अब नॉर्मल गेन आ जाए। क्रेडिट साइड पे जाओ, ये तीन चीजों के बाद फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस आता है, ठीक है। सर नॉर्मल लॉस बता रहे 10% ऑफ इनपुट है, 10% ऑफ इनपुट का मतलब 2000 का 10% 200, और स्क्रैप वैल्यू इसकी 2 है 400। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है विच कैन बी स्क्रैप फॉर 2 पर केजी, तो 10% ऑफ इनपुट का मतलब 200, स्क्रैप वैल्यू 2, 400 हो गई। अब बताओ सवाल में कोई एबनॉर्मल लॉस का जिक्र है, दैट मींस नहीं हुआ, कोई एबनॉर्मल गेन का जिक्र है, दैट मींस नहीं हुआ, क्लोज कर दो। तो 2000 इस साइड पे आ रहा है, 200 नॉर्मल लॉस से, कोई एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं है, तो बाकी 1800 पूरा किधर चला जाएगा, फिनिश गुड्स में। फिर देखो तुम इस सिचुएशन पे पहुंच गए कि डेबिट साइड कंप्लीट हो गई और क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई और क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। सही है। अब सर जब ये हो गया तो आगे क्या करना है बेटा, आगे आपने जाना है रेट की तरफ। रेट का फॉर्मूला लगाओ, टोटल कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स 15,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इस बार 400 है, ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 1800। $8.1111, ठीक है। बताओ ये रेट किस किस पर अप्लाई हो सकता है, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। $14,600 और ये टोटल बन गया कितना, 15,000। जब भी आपको टी अकाउंट बनाना है वो इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो। वैल्यूएशन चाहिए तो वैल्यूएशन के लिए आप लोगों ने निकालना है एक रेट।
रेट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, और जैसे ही आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आया तो दैट्स अच्छा। अब तुमने तीसरा सवाल गौर से सुनना है ताकि तुम्हें बात पूरी तरह समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं तुम्हें कुछ सवाल करने को दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ प्रोसेस 4000 लीटर्स वर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 3000, कन्वर्जन कॉस्ट 1000, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट, एक्चुअल आउटपुट 3000 लीटर्स है, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट। फिर प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। अच्छा जी, तो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड लिखें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, क्रेडिट साइड, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ये तो हर हाल में आएगा ही आएगा, और डेटा सवाल में दिया हुआ होगा जैसे डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कंप्लीट हो जाए। आप बताओ 4000 लीटर इनपुट हुए, कॉस्ट 3000, ये मटेरियल है क्योंकि इनपुट मटेरियल होता है। 4000 लीटर इनपुट हुए, कॉस्ट कितनी है बेटा? 3000। लेबर ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, कन्वर्जन कॉस्ट 1000 दी हुई है। कन्वर्जन कॉस्ट इन दोनों के सम को कहते हैं 1000, कन्वर्जन कॉस्ट इन दोनों के सम को कहते हैं 1000। टोटल हुआ 4000, 4000 टोटल हुआ 4000 और 4000। अभी क्लोज नहीं करें इस साइड को क्योंकि शायद इसमें एबनॉर्मल गेन भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैं क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है। इस साइड पे आता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। 20% ऑफ इनपुट नॉर्मल लॉस है, तो 20% ऑफ इनपुट का मतलब 800 हो गया। बट एक्चुअल आउटपुट बस 3000। एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट किसे कहते हैं? फिनिश गुड्स को। 3000 एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट फिनिश गुड्स है ना 3000। सर बैलेंस नहीं हो रहा, उधर 4000 है, उधर 3800 आ रहा है, कल से काम लो। इनपुट किए थे 4000, नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट 800 है बेटा। 4000 इनपुट किए थे, नॉर्मल लॉस 800 है, एक्सपेक्टेड लॉस 800 है, तो आउटपुट 3200 आना चाहिए ना। 4000 इनपुट किए, नॉर्मल लॉस 20% 800 है, तो आउटपुट 3200 आना चाहिए ना। कम आ रहा है, 3000 आ रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा लॉस हो गया 200 का। 4000 बना। अब जब एबनॉर्मल लॉस हो गया तो गेन तो आ नहीं सकता ना, जब लॉस हो गया तो गेन थोड़ी आ सकता है। क्लोज करो। फिर उस पोजीशन पे पहुंच गए, डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये हमेशा होगा, डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। अब रेट निकालो, फॉर्मूला कॉस्ट 4000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं दी हुई ना, 0, ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो 4000 माइनस 800, 3200। 1.25। सर ये रेट किस किस पे अप्लाई होता है? फिनिश गुड्स पे, एबनॉर्मल लॉस पे और एबनॉर्मल गेन पे। नॉर्मल लॉस पे अप्लाई नहीं होता, नॉर्मल लॉस की वैल्यू 0 होगी अनलेस स्क्रैप वैल्यू। तो 1.25 इंटू 200 250, और 1.25 इंटू 3000 3750। टोटल कर लो। सही है भाई। नॉर्मल लॉस की वैल्यू टी अकाउंट में हमेशा 0 होती है अनलेस कोई स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, इन तीनों सवालात को कॉपी कर लो, कोई क्वेरी है तो पूछो, फिर मैं आगे तुम्हें सवालात देता हूं।
Pablo, please.
अच्छा जी, तो अब अगला जो मैंने आपको सवाल दिया है, इन अ प्रोसेस 3000 kg इनपुट कॉस्ट ऑफ 8000, लेबर कॉस्ट 4000 है, ओवरहेड्स नहीं है इस सवाल में, एक्चुअल आउटपुट जो है वो 2750 है, नॉर्मल लॉस 10%, प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट। फॉर्मेट आप सबको याद होना चाहिए। डेबिट साइड आती है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, क्रेडिट साइड आती है फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। मटेरियल 3000 इनपुट किया, अमाउंट कितनी है बेटा 8000, लेबर कितना है बेटा 4000, ओवरहेड्स है नहीं 3000, 12000, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट 300, एक्चुअल आउटपुट फिनिश गुड्स कहते हैं 2750 है, तो इस तरफ देखो 3050 हो गया। अब अकल से काम लो, 3000 इनपुट किए थे, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस 300 था, तो आउटपुट 2700 बचना चाहिए था ना। 3000 इनपुट किए थे, 300 का लॉस था, आउटपुट 2700 बचना चाहिए था, ज्यादा बच रहा है 2750, दैट मींस अब नॉर्मल गेन हो गया 50 का। अब गेन हो गया तो लॉस तो आ नहीं सकता। फिर बेटा डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आप निकालो रेट, फॉर्मूला लगाओ, टोटल कॉस्ट 12000, स्क्रैप वैल्यू 0 है नहीं ना, नॉर्मल लॉस का एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 2700। किधर किधर अप्लाई हो जाएगा रेट, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। 222 ये बना 12222, 2750 ये भी बन गया 12222। टोटल 12, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। मटेरियल इनपुट हुआ है 2000 और अमाउंट है 8000। कन्वर्जन कॉस्ट दोनों के मिक्सचर को कहते हैं 2000। टोटल 2000, 10,000, ठीक है। नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट 400, एक्चुअल आउटपुट फिनिश गुड्स कितना हो गया 1500। बेटा 2000 इनपुट किए थे, 400 का लॉस एक्सपेक्टेड था, तो आउटपुट 1900 आना चाहिए था ना, 1500 सॉरी 1600 आना चाहिए था। 2000 इनपुट किए, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड आउट 400 है, तो आउटपुट 1600 आना चाहिए, कम आ रहा है 1500 आ रहा है, तो नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब गेन हो नहीं सकता, क्लोज कर लो। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2, 800, वरना तो जीरो आती है ना अगर स्क्रैप ना हो। रेट निकालो, टोटल कॉस्ट 10,000, स्क्रैप वैल्यू 800, एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट लेस नॉर्मल लॉस 1600। 5.75 कहाँ कहाँ अप्लाई करें रेट, फिनिश गुड्स पे, एबनॉर्मल लॉस पे, एबनॉर्मल गेन पे। 575, 8625, 10,000। जी भाई, इनमें कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज।
अच्छा, अब मैं आपको आज की क्लास के लिए आखिरी 2 सवाल दे रहा हूँ, वो आप कर लें, फिर हम बात को खत्म करते हैं।
हाँ मुस्तफ़ा भाई तो बताते रहते हैं उनकी आपके अब्बू से बड़ी दोस्ती है। आप बताएं सर। पूरा यार अपना हज वाला गैंग तो मेरे ख्याल में गायब ही है। मैंने बीच में 2-3 बार सबको मैसेज भी किया था कि मिलने का सीन बनाए कुछ हो, लेकिन सबकी मसरूफियत है तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया।
चलें जब इसका सोल्यूशन करके बात खत्म करते हैं। पहला सवाल है, इन अ प्रोसेस 2000 यूनिट्स आर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 8000। डेबिट साइड पे आता है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। 2000 यूनिट्स इनपुट की, अमाउंट 8000 है, लेबर कॉस्ट 4000 है और ओवरहेड्स 1000 है। ठीक है जी, तो टोटल हो गया ये 2000 और अमाउंट 13,000 हो गया। नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है। 20% ऑफ इनपुट का मतलब 400, बट एक्चुअल लॉस वाज 500। अब ये ख्याल रखना, इस सवाल में फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ। पिछले तुम सवालात में देखो, मैं तुम्हें नॉर्मल लॉस के साथ एक्चुअल आउटपुट फिनिश गुड्स देता था, तो मैं अब नॉर्मल लॉस के खुद निकाल लेता था। अब मैंने कहा नॉर्मल लॉस 20% 400, एक्चुअल लॉस 500। यार खुद सोचो, अगर नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस 400 और एक्चुअल हकीकत में लॉस 500 का, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 100। क्या उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस नहीं होता कि किसी ने यहाँ पे 500 लिख दिया तो वो गलत किया। एबनॉर्मल लॉस हम एक्स्ट्रा लॉस को कहते हैं। नॉर्मल लॉस 400 है और एक्चुअल लॉस, एक्स्ट्रा लॉस, टोटल लॉस 500 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितने का है बेटा? 100। वो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब तुम फिनिश गुड्स निकालोगे। 2000 मैंने इनपुट किया था, नॉर्मल लॉस 400, एबनॉर्मल लॉस 100, 500 निकल गया, तो फिनिश गुड्स क्या बचा? 1500। ठीक है, ये बैलेंस होगी साइड्स। अब तुम इससे अंदाजा लगाओ, कभी सवालात में नॉर्मल लॉस दिया जाता है और साथ में फिनिश गुड्स दे दिया जाता है, तो तुम्हें एबनॉर्मल लॉस की खुद निकालना पड़ता है। और कभी सवाल में नॉर्मल लॉस के साथ एक्चुअल लॉस दे दिया हो जाता है, तो तुम्हें फिनिश गुड्स खुद निकालना पड़ता है। ऊपर वाले जो तुमने दोनों सवालात किए, उनमें तुम्हें मैंने एक्चुअल आउटपुट दिया था, एफजी दिया था सवाल में, तुमने लॉसेस खुद निकाले। इस सवाल में मैं तुम्हें नॉर्मल लॉस 400 एक्चुअल लॉस दे रहा हूँ, एफजी नहीं दे रहा हूँ, एफजी तुम्हें खुद निकालना होगा। तो ये दोनों किस्म के सवाल से रेडी हो। चल, लॉस यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 0। बाकी अब और रेट पे, रेट का फॉर्मूला लगाओ। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 13000, स्क्रैप वैल्यू 0, एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 1600। 8.125। ये रेट किस किस पे अप्लाई हो रहा है बेटा? फिनिश गुड, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। 812.5, 12187.5 टोटल। जी भाई, कोई सवाल है? हाँ यार, सब इत्तेफाक है, वो सॉल्यूशन रॉन्ग होगा आपका। याद रखो, एक्चुअल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा लॉस को कहते हैं। ठीक है, चले भाई, लास्ट सवाल। 5000 केजीज इनपुट हुए, मटेरियल हो गया 5000, कितनी कॉस्ट आई? 2000। कन्वर्जन कॉस्ट 3000, टोटल 5000 और 5000। नॉर्मल लॉस 30% ऑफ इनपुट 1500,
एक्चुअल लॉस कितना है भाई 1200। फिर देखो मैंने फिनिश गुड्स नहीं दिया तुम्हें, वरना मैं तुम्हें फिनिश गुड्स देता तो तुम्हें नॉर्मल लॉस खुद निकालते हैं। नॉर्मल लॉस 30% ऑफ इनपुट 1500 है, हकीकत में लॉस 1200 है। बेटा एक्सपेक्ट किया था 1500, हकीकत में 1200 कम हुआ, तो अब नॉर्मल गेन आ गया कितने का 300। ठीक है, लॉस्ट यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू 0.2 है 300। बाकी अब जी खुद ढूंढो। बेटा इस साइड 5300 आ रहा है तो इस साइड भी 5300 ही आना चाहिए। 500 नॉर्मल 1500 नॉर्मल लॉस निकाल दो तो फिनिश गुड्स क्या बना 3800 बैलेंसिंग फिगर। मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूं कि पिछले सवालात में नॉर्मल